वाराणसी में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो। पीएम मोदी के साथ रहे सीएम योगी, पुष्प वर्षा कर पीएम मोदी का काशी में अभिनंदन। पीएम मोदी ने वाराणसी को दी 13,000 करोड़ से अधिक की सौगात। कई विकासकारी परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने बनास काशी संकुल का किया उद्घाटन। बनास डेयरी प्लांट से करीब 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। 30 एकड़ में स्थापित प्लांट। वाराणसी जिले के 5 जीआई उत्पादों से जुड़े कारीगरों को प्रधानमंत्री मोदी ने किया सम्मानित। कारीगरों को दिए गए अधिकृत उपयोगकर्ता के प्रमाण पत्र। पीएम मोदी ने काशी रोपवे का किया निरीक्षण। वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का किया इस्तेमाल। भारी संख्या में जनसभा में आए लोगों का प्रधानमंत्री मोदी ने जताया आभार। कहा, आपके परिश्रम से काशी को नित्य नूतन बनाने का अभियान लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने फुलवरिया फ्लाईओवर को बताया वरदान। कहा, बीएलडब्ल्यू से बाबतपुर जाने में एक फ्लाईओवर ने समय की बर्बादी को बचाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 10 वर्षों में कई गुना बढ़ी बनारस के विकास की स्पीड। पशुपालक बहनों को दी गई गीर गायों की संख्या हुई 350। मुनाफे से पशुपालक बहनें बन रही लखपति दीदी। कांग्रेस पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, इनकी बौखलाहट का एक और कारण है, इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप पसंद नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। ये अपने परिवार और वोट बैंक से बाहर देख नहीं सकते। इंडिया गठबंधन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का तंज। बोले, हर चुनाव के दौरान आते हैं साथ, नील बटा सन्नाटा परिणाम आते ही एक दूसरे को गाली देते हुए हो जाते हैं अलग। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी की हुंकार। कहा, इस बार इनको जमानत बचाने के लिए करना पड़ेगा संघर्ष। 100 सीटें एनडीए के नाम करने वाला है यूपी। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस के युवराज ने मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कहा। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं, वो यूपी के युवाओं को नशेड़ी कहे हैं। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा, आपका अपनापन और बाबा के आशीर्वाद से देश दुनिया में भरोसा। मोदी की गारंटी पर भरोसा। हर हर महादेव के जयकारे से जनसभा का समापन। माननीय प्रधानमंत्री श्री, आपके ऊर्जा से भरे संबोधन के लिए बीएचयू के कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को किया सम्मानित। बीएचयू में छात्रों को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। कहा, काशी के युवा यहां की संस्कृति बचा रहे हैं। छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, युवा शक्ति विकसित भारत का आधार। महादेव के आशीर्वाद से काशी में चौतरफा विकास। 10 वर्षों में विकास की गंगा ने काशी को सींचा है। काशी कितनी तेजी से बदली है, ये आप सभी ने साक्षात देखा है। यही मेरी काशी का सामर्थ्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत एक विचार है, संस्कृत उसकी अभिव्यक्ति है। काशी में संस्कृत भी होगी और साइंस भी। प्रधानमंत्री मोदी ने संत रविदास जन्मस्थली का किया दौरा। संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण। प्रधानमंत्री मोदी ने रविदास मंदिर में पूजा की। यूपी के सीएम योगी भी रहे साथ। पीएम मोदी ने कहा, संत रविदास की शिक्षा से मार्गदर्शन। रविदास की रचनाओं में भेदभाव पर करारी चोट। विपक्ष पर पीएम ने किया करारा प्रहार। कहा, विपक्ष जाति के नाम पर लोगों को भड़काता है, गरीबों की योजनाओं का करते हैं विरोध। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। शनिवार से पीएम मोदी का गुजरात दौरा। द्वारका में 25 फरवरी को सिग्नेचर ब्रिज का करेंगे लोकार्पण। 25 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे राजकोट का दौरा। गुजरात के पहले एम्स का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ।
सूत्रों के मुताबिक बुधवार की कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से मांगा था 100 दिन का एक्शन प्लान, 5 सालों के कामकाज का ब्यौरा भी मांगा। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में कहा, ये सोचे बिना कि कौन मंत्री रहेगा और कौन नहीं, अपने सुझाव करे साझा। दुनिया में पीएम मोदी का जलवा बरकरार, एक बार फिर विश्व के लोकप्रिय नेता बने पीएम मोदी। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने निकाला कैंडल मार्च, युवा किसान की मौत को लेकर जाहिर की नाराजगी। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने की बैठक, एसकेएम का ऐलान, किसानों का दिल्ली चलो मार्च 29 फरवरी तक स्थगित, 27 फरवरी को किसान संगठनों की बैठक, 29 फरवरी को फैसला। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के सीएम खट्टर का बड़ा ऐलान, 30 सितंबर 2023 तक फसल पर लिए गए कर्ज पर और ब्याज जुर्माने की माफी की घोषणा। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, याचिका में किसानों की मांगों को ध्यान देने की गुजारिश। दिल्ली बॉर्डर पर लगाए गए अवरोध को हटाने की मांग, प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस बल के प्रयोग की जांच और जान गंवाने वाले किसान के परिवार के लिए मुआवजे की मांग। याचिका में किसानों की मांग, ब्लॉक किए गए एक्स अकाउंट को किया जाए अनब्लॉक। याचिका में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी सरकार के अलावा एनएचआरसी को भी बनाया गया पक्षकार। पंजाब के सीएम भगवंत मान का ऐलान, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसान के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देगी सरकार। प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ एनएसए के तहत नहीं होगी कार्रवाई, हरियाणा पुलिस ने दी जानकारी, किसानों से शांति बनाए रखने की अपील। हरियाणा के हिसार में किसानों और पुलिस में जबरदस्त झड़प, खनौरी बॉर्डर की ओर जाने पर हुआ बवाल, पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। किसान आंदोलन के कारण अब तक सोनीपत में राज्य परिवहन को करीब 75 लाख का हुआ नुकसान, सूना पड़ा बस अड्डा। यूपी से बिहार तक रोजगार के सवाल पर आक्रोश, पुलिस भर्ती पेपर लीक पर लखनऊ में छात्रों का हल्ला बोल, पटना में ग्राम रक्षा दल का प्रदर्शन। पेपर लीक को लेकर मोदी पर राहुल का हमला, कहा लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक युवा सड़कों पर है, प्रधानमंत्री युवाओं के नाम पर युवाओं को ही बरकरार रहे। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, योगी सरकार पर किया हमला। पेपर लीक मामले को लेकर अखिलेश यादव ने पूछे केंद्र सरकार से सवाल, कहा बीजेपी जो सरकार बनाने के लिए हर हथकंडा अपनाती है, वो नौकरी देने के नाम पर क्यों मुकर जाती है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन में हुआ हंगामा, सत्र शुरू होने से पहले सदन के बाहर परीक्षा पेपर लीक की जांच सीबीआई से करने की मांग हुई तेज। पुराने विवादित बयान से बढ़ी राहुल गांधी की मुश्किल, कर्नाटक चुनाव के दौरान बीजेपी के खिलाफ 40% कमीशन के दावा करने पर राहुल गांधी को कोर्ट का समन। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे प्रियंका, शनिवार को मुरादाबाद से शुरू होगी कांग्रेस की न्याय यात्रा, 25 को आगरा में राहुल, प्रियंका और अखिलेश दिखेंगे साथ। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर प्रहार, का चंडीगढ़ में चुनाव में बीजेपी की चोरी हुई उजागर, ये वोट लूटने का करते हैं काम, चुनाव में सबक सिखाने की जरूरत। फर्रुखाबाद सीट समाजवादी पार्टी को देने से सलमान खुर्शीद हुए नाराज, लिखा फर्रुखाबाद से मेरे रिश्ते को कितने इम्तिहान का करना पड़ेगा सामना। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीटों को लेकर शनिवार हो सकता है ऐलान, दिल्ली, गोवा, गुजरात, चंडीगढ़, हरियाणा के लिए होगा गठबंधन। मोदी सरकार का तोहफा, हिमाचल से हरिद्वार के लिए अब सीधी ट्रेन सुविधा, अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी, ऊना हिमाचल सहारनपुर ट्रेन अब हरिद्वार तक जारी की। बिलासपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एम्स बिलासपुर में नई सुविधाओं का किया उद्घाटन, कहा बिलासपुर में एम्स का बनना एक सपना है, पीएम मोदी ने किया साकार। डॉक्टरों की भर्ती को लेकर बोले जेपी नड्डा, कहा देश के सभी एम्स डॉक्टरों की भर्ती अब एक साथ की जाएगी, चयनित होने वाले डॉक्टर को उनके राज्यों के हिसाब से दी जाएगी नियुक्ति। बक्सर पहुंचे आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह का बड़ा बयान, हमने नीतीश का नहीं नीतीश की नीतियों का किया था विरोध, हमारी पार्टी नीतीश बीजेपी गठबंधन से रहेगी आगे। बिहार विधान परिषद की 11 सीटों पर 21 मार्च को चुनाव, 21 मार्च को ही आएंगे नतीजे, 4 मार्च को जारी होगा नोटिफिकेशन, 6 मई को नीतीश, राबड़ी, शाहनवाज समेत 11 एमएलसी का कार्यकाल होगा समाप्त। संदेश खाली हिंसा पर दिल्ली से कोलकाता तक सियासत, अपनी टीम को जाने से रोकने पर बीजेपी का सवाल। संदेश खाली को लेकर सियासी बवाल जारी, घंटों तक हिरासत में लेने के बाद बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी की रिहाई, डीजीपी का बयान, कानून तोड़ने वालों पर सख्ती। संदेश खाली में ग्रामीणों ने किया बवाल, टीएमसी नेता अजीत मैती को पीटा, चप्पल से किए वार, डीजीपी ने कानून तोड़ने वालों को दी चेतावनी। टीएमसी नेता अजीत मैती ने खुद पर लगाए जा रहे
भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों को कहा गलत, हमलावरों को बताया बीजेपी समर्थक। टीएमसी के लापता नेता शाहजहां शेख के विरोध में उतरे लोग संदेश खाली में उसके ठिकानों पर हुई आगजनी। अरुणाचल के सेला पास से -10 डिग्री तापमान पर बीआरओ का शानदार ऑपरेशन, भारी बर्फबारी के कारण फंसे 70 सैलानियों का किया गया सफल रेस्क्यू। कच्छ में सोने की तलाश में ग्रामीणों ने की खुदाई, जमीन के नीचे से निकले हड़प्पन सभ्यता के अवशेष। एसआई की टीम साइट पर पहुंची, जमीन से मिली हुई चीजों का कर रहे निरीक्षण। पुणे में पहली बार होने जा रहा एमएसएमई सेक्टर का डिफेंस एक्सपो में तीनों सेनाओं, डीआरआई और 450 से अधिक स्वदेशी कंपनियां लेंगी हिस्सा। सेना के जवानों ने लोगों को दी लड़ाकू हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी। प्रदर्शनी में दिखी कई तरह की आधुनिक राइफलें। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने स्मार्ट सिटी के दफ्तर का किया निरीक्षण, तमाम चीजों की सीएम ने ली जानकारी। ढेंकानाल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्किल इंडिया सेंटर का किया उद्घाटन, देश को मिला दूसरा स्किल इंडिया सेंटर। चंडीगढ़ में रोज फेस्टिवल का हुआ जोरदार आयोजन, रेड कलर की ड्रेस पहने महोत्सव में शामिल हुई बच्चियां। नगाड़े बजाकर मेहमानों का किया गया स्वागत, रावण के गेटअप में आए कलाकार। फेस्टिवल में लोग देख सकेंगे सैकड़ों तरह के गुलाब, फूलों को देखने के लिए आनंदित दिखे दर्शक। लातूर में किसानों ने बनाई करोड़ों की फार्म प्रोड्यूसर कंपनी, आधुनिक टेक्नोलॉजी से किसानों को मिल रही उपज में बढ़त और भारी मुनाफा। झांसी में दुल्हन की तरह सज धज कर बोर्ड की परीक्षा देने पहुंची छात्रा, 18 फरवरी को हुई थी शादी, मायके विदा होने से पहले परीक्षा देने पहुंची। चंद्रपुर में 350 साल पुरानी है श्री हरि बालाजी भगवान की घोड़ा यात्रा, बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालु। रत्नागिरी में एडवोकेट भूपेंद्र भारद्वाज ने खरीदी दाऊद इब्राहिम की पुश्तैनी प्रॉपर्टी, दाऊद की संपत्ति में होगी पूजा पाठ। मुंबई में फ्रेंड्स ऑफ मुंबई अवार्ड का हुआ आयोजन, सीएम एकनाथ शिंदे ने डॉक्टर भूपेंद्र गौड़ को किया सम्मानित। जैसलमेर में मरु फेस्टिवल का जोरदार आयोजन, महिलाओं बच्चों ने पारंपरिक परिधानों में किया नृत्य, ऊंट पर बैठकर पुरुषों ने बजाया बैंड। महोत्सव में ढोल नगाड़े बजाकर कलाकारों ने लोगों का किया मनोरंजन, कई विदेशी मेहमानों ने महोत्सव में हुए शामिल। महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन, लोक गायिका स्वाति मिश्रा ने दी पेशकश। मुंबई में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन रेलवे प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण, अधिकारियों से केंद्रीय मंत्री ने की बातचीत। कोटा रेलवे स्टेशन में कई ट्रेनों में चलाया गया चेकिंग अभियान, बिना टिकट यात्रा करने वाले 140 लोगों से वसूला गया 80,000 से ज्यादा राजस्व। सीतापुर में गन्ना भुगतान को लेकर राहत महसूस कर रहे किसान, बढ़ी हुई रकम के साथ मिला बोनस। समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता उदय भान सिंह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 5 अप्रैल को होगी सुनवाई। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग गेट पर हजारों प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन, परीक्षा रद्द करने और दोबारा कराने की जाहिर की मांग। अलीगढ़ नगर निगम बोर्ड की मीटिंग में जमकर हंगामा, लोगों ने नारेबाजी कर कुर्सियां फेंकी। फरीदपुर कोर्ट की केंद्रीय मॉडर्न जेल में हुई पुलिस की चेकिंग, 26 मोबाइल फोन समेत भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद।